capital G be the arithmetic geometric mean between A and B. Between A and B. So therefore, A capital G B will be in GP. A capital G B will be in GP. ये GP में हो जाएगा भाई। मैंने कैपिटल G आपका ज्योमेट्रिक मीन मान लिया। अब यदि मैंने ज्योमेट्रिक मीन मान लिया तो ये आपका GP में होगा कि नहीं होगा? A capital G B will be in GP होगा। अब ज्योमेट्रिक मीन मतलब GP मतलब इनका रेशियो सेम, G by A इक्वल टू B by G। कोई दिक्कत इसमें? किसी को दिक्कत है बेटा बोल। नो सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया? G स्क्वायर इक्वल टू AB। तो G आ गया हमारा रूट AB। G क्या आ गया आपका? रूट AB। तो दिस इज द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, या दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A and B। तो ये कोई भी दो नंबर के बीच का ज्योमेट्रिक मीन है। इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब जैसे इसमें प्रॉब्लम कैसा आता है ये समझो। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन। पहला प्रॉब्लम इजी, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 and 9। मुझे 4 और 9 के बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन हो गया ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 का स्क्वायर रूट। इसका ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल आ गया बेटा? 6 के इक्वल आ गया। दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 and 9। इसमें कोई डाउट? नो सर। तो ये हमारा 4 और 9 के बीच का ज्योमेट्रिक मीन आ गया। दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 and 9। क्या हुआ मृदुल इतना लेट? सर खाना खा रहा था। अरे यार, अच्छा किसी के पास 3 बजे टाइम हो तो ज्वाइन कर सकता है। मैं कोई भी एक चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा 3-4 दिन में, जो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अब कौन सा करवाऊंगा वो देखेंगे हम। वैसे तो मेरा तो मूड आपका लीनियर इनइक्वालिटीज का है। किसी को दोबारा रिवाइज करना है तो आज 3 बजे ज्वाइन कर सकता है, बाकी मुझे पता नहीं। वैसे तो मेरा मूड तो यही है, क्योंकि 3 दिन में हो जाएगा वो चैप्टर। ठीक है, चलिए ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो गया। अब 2 जने बच गए ना भाई। अच्छा दर्शित तो आ गया। एक बचा हुआ अक्षित, उसके तो ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए। तो अब तो आ जाना चाहिए था यार। ये देखना बेटा कौन लेट आया। मृदुल एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहा है 2 नंबर के बीच। तो G इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A and B। तो इनका कॉमन रेशियो सेम होगा। तो G by A इक्वल टू B by G। क्या बोले? G स्क्वायर इक्वल टू AB। तो G आ गया हमारा रूट AB। तो रूट AB इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर। रूट AB इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर। कोई भी 2 नंबर के बीच का ज्योमेट्रिक मीन रूट AB होता है। अब हम बात करेंगे जैसे हमारा एन ज्योमेट्रिक मीन। एन ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे अपन कि व्हाट इज द एन ज्योमेट्रिक। सर आपका माइक म्यूट हो गया।
देखो भैया इसका एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। नेक्स्ट टॉपिक। नहीं पहले एक काम करो, रुको इससे एक प्रॉब्लम और करो, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ n is a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 is the geometric mean between a and b, is the geometric mean between a and b। फाइंड n, तो हमें स्मॉल n की वैल्यू निकालनी है। अब इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, पहले तो मैं ट्रिक बता देता हूँ बेटा। यदि ये एमसीक्यू में आएगा तो जो भी अपॉन में ये आ रहा है, बेटा याद करो एम में किसके इक्वल था ट्रिक में, यदि अरिथमेटिक मीन होता तो ये n-1 किसके इक्वल होता, याद है नहीं है? हाँ? अरे नहीं याद है किसी को भी? रोहित, रोहित, यस सर। अरे मेरी आवाज नहीं आ रही थी। यस सर। एक सेकंड रुको फिर। हाँ बोलो बेटा। रोहित, यस सर। हाँ क्या बोला था भाई? यदि अरिथमेटिक मीन है तो n-1 किसके इक्वल बताया था मैंने? नहीं याद? बाकी किसी को याद है? बेटा यार तुम क्या करते हो फिर, क्या पढ़ते हो यार तुम? मुझे लगता कोई भी कुछ नहीं करता, माना हो तुम कॉपी भी नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो सही बात बताऊं, मैं कॉपी मैं फिर वीकली में तुम्हें है ना सबको बुलाऊंगा क्लास पर और है ना अपनी कॉपी दिखा के जाऊं। सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। यस सर। हाँ Yes, वीकली, sir. हाँ वीकली एक दिन फिक्स करूंगा। हाँ, बताओ n-1 किसके इक्वल था यदि अरिथमेटिक मीन था तो? कुछ भी याद नहीं है, 0 के इक्वल था। जो भी अपॉन में आ रहा है वो वैल्यू 0 के इक्वल है। नहीं तुम, मैं सही बोल रहा हूँ तुमको, है ना मैं घर पे बुलाऊं, वहां पर बुलाऊंगा क्लास में, अपनी कॉपी सबमिट करके जाओ, दिखा के जाओ कि तुमने इससे एक मतलब एक वीक का काम हर वीकली तुम्हें बुलाना पड़ेगा तुम, कि तुम कॉपी कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये ज्यादा बढ़िया है। याद रखेंगे अरिथमेटिक मीन में n-1 का वैल्यू किसके इक्वल होगा? बोलिए। 0। 0 के लिए। और ज्योमेट्रिक मीन आएगा तो याद रखेंगे n-1 का वैल्यू -1/2, जो नीचे आ रहा है उसका वैल्यू -1/2 के इक्वल होगा। ये दो चीजें याद रखेंगे आप। ज्योमेट्रिक मीन में जो वैल्यू है n-1 वो वैल्यू -1/2 के इक्वल होगी। यदि यहाँ n-1 है तो यहाँ जो भी होगा उसकी वैल्यू -1/2 के इक्वल होगी। अब मैं ये प्रूव करके बता रहा हूँ भाई, देखो कैसे। a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1 is the geometric mean between a and b. So therefore a की पावर n plus b की पावर n upon a की पावर n-1 plus b की पावर n-1. Now this is equal to root ab. रूट ab मतलब a की पावर 1/2 b की पावर 1/2, a की पावर 1/2 b की पावर 1/2। इसमें कोई डाउट? नो सर।
No, क्रॉस sir. मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। ध्यान से समझना, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगी, एन माइनस वन प्लस वन बाई टू। ये हो गया ए की पावर एन माइनस हाफ बी की पावर हाफ। समझ में आया बेटा? ये माइनस वन है और ये प्लस वन बाई टू। माइनस वन प्लस वन बाई टू कितना होता है? -1/2. माइनस वन बाई टू। तो ए की पावर एन माइनस हाफ बी की पावर हाफ प्लस ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो आएगा ए की पावर हाफ बी की पावर एन माइनस हाफ। कोई दिक्कत? No, sir. किसी को दिक्कत है? No, sir. नो सर। अब सबको राइट हैंड साइड में ले, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। नहीं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में और इसको राइट हैंड साइड में। ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन माइनस हाफ बी की पावर हाफ, ए की पावर हाफ बी की पावर एन माइनस हाफ माइनस बी की पावर एन। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? बोलो, ए की पावर एन और ए की पावर एन माइनस हाफ में से क्या कॉमन आ रहा है? A की की पावर power n -1. एन नहीं आ रहा बेटा, ए की पावर एन माइनस हाफ कॉमन आ रहा है। तभी तो ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ बचेगा। फिर छोटा ये है, ये तो बड़ा है, तो कॉमन तो छोटी वाली चीज ही आएगी ना, बड़ी वाली चीज कैसे कॉमन आ जाएगी? क्या कॉमन आ रहा है दोबारा बोलो? ए की पावर एन माइनस पावर एन माइनस हाफ दोनों में से कॉमन आ गया, तो इधर बचा ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ। इधर से क्या कॉमन आ गया इन दोनों में से? ई की पावर एन माइनस हाफ कॉमन आ गया। Yes, यहाँ पर भी क्या बचा? ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ। ये वाली स्टेप क्लियर है? यस सर। yes. ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा क्या? क्या बचा भाई? की पावर एन माइनस हाफ इक्वल टू बी की पावर एन माइनस हाफ। आया? Yes, sir. डिवाइड कर दो, दिस इक्वल टू वन। और बेटा वन को मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मतलब कुछ भी का मतलब पहले भी बता चुका हूँ, A upon B की पावर 0. ए अपॉन बी की पावर जीरो, और ये है आपका ए अपॉन बी की पावर एन माइनस हाफ। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. कंपेयर कर लो एन माइनस हाफ की वैल्यू जीरो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? 1/2. देखो मैं इधर निकाल के बताता हूँ। आपने बोला था एन माइनस वन की वैल्यू माइनस हाफ रखोगे आप, सारी वन माइनस वन बाई टू। आ रहा है कि नहीं आ रहा हाफ? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा रखना। अभी और करवा रहा हूँ, ये इस तरह से करना है बेटा। तो एमसीक्यू के लिए याद रखो, मैं वापस से बोल रहा हूँ, यदि अरिथमेटिक मीन आता है तो जो भी अपॉन में लिखा हुआ है वो जीरो के इक्वल होगा, और यदि ज्योमेट्रिक मीन आता है तो वो माइनस हाफ के इक्वल होगा। क्लियर है? Yes. Yes, sir. चलो बिल्कुल एक और इसी टाइप की प्रॉब्लम करते हैं। ए की पावर एन प्लस थ्री प्लस बी की पावर एन प्लस थ्री अपॉन ए की पावर एन प्लस टू प्लस बी की पावर एन प्लस टू इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एन। तो मैं पहले ही निकाल के बता देता हूँ आंसर क्या आएगा। इधर देखो, एन प्लस टू किसके इक्वल होना चाहिए? बोलो सब। -1/2. तो एन की वैल्यू होगी माइनस टू माइनस वन बाई टू। क्या आ गया? एन का वैल्यू क्या आएगा? -5/2. -5/2। तो इसका आंसर आएगा एन का वैल्यू -5/2। ये एन का वैल्यू आएगा आपका। अब देखिए इधर,
a की पावर n प्लस 3 प्लस b की पावर n प्लस 3 अपॉन a की पावर n प्लस 2 प्लस b की पावर n प्लस 2 is the arithmetic mean between a and b. Therefore a की पावर n प्लस 3 प्लस b की पावर n प्लस 3 अपॉन a की पावर n प्लस 2 प्लस b की पावर n प्लस 2 इक्वल टू रूट ए बी, इक्वल टू रूट ए बी। तो ये आ गया a की पावर n प्लस 3 प्लस b की पावर n प्लस 3 अपॉन a की पावर n प्लस 2 प्लस b की पावर n प्लस 2 रूट ए बी मतलब a की पावर हाफ b की पावर हाफ। रूट ए बी मतलब a की पावर हाफ b की पावर हाफ। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। a की पावर n प्लस 2 को a की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो 2 प्लस 1/2 कितना हो गया? 5/2। a की पावर n प्लस 5/2, बिल्कुल सही बोला। तो ये आ गया a की पावर n प्लस 5/2 b की पावर 1/2 प्लस a की पावर 1/2 b की पावर n प्लस 5/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर मतलब इधर ले जाओ a की पावर n प्लस 5/2, a की पावर n प्लस 3 बेटा n प्लस 5/2 और n प्लस 3 में कौन छोटा है? n प्लस 5/2। a की पावर n प्लस 5/2 छोटा है, बचेगा वही बेटा a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ। इधर भी b की पावर n प्लस 5/2 कॉमन आ गया, a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ कैंसिल। कोई दिक्कत? नो सर। किसी को कोई दिक्कत बेटा? No, sir. a की पावर n प्लस 5/2 इक्वल टू b की पावर n प्लस 5/2। बेटा मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं अगले मंडे को आपको मेरे को क्लास में कॉपी दिखाने आने पड़ेगी वहां पर, ताकि आपसे मिलना भी होगा मेरे को। भाई दर्शित तो खैर एक है ना कोटा में नहीं है अभी, तो दर्शित के अलावा जो भी है वो सबको आना पड़ेगा। जो कोटा में नहीं है, जैसे ये नहीं है और अक्षत नहीं है, ये अपने घर से ले रहे हैं क्लास, तो इनकी बात अलग है। नहीं तो सबको मेरे को कॉपी दिखाना आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम कुछ कर रहे हो। मुझे पूरा पक्का यकीन है तुम कुछ भी नहीं कर रहे घर पे, तुमने कॉपी भी नहीं कर रहे। और मैं तो है ना, या फिर है ना तुम्हें ना मेरे को है ना, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करके मुझे दिखाओ कि हाँ मैंने ये कर रखा है। कुछ तो करूंगा मैं बेटा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है नहीं कर रहे हो, और कौन कौन नहीं कर रहा है ये भी पता है मुझे। इसलिए अब आगे से आज से मेरे को, पहले क्या हुआ मुझे पता नहीं है, आज से मुझे हर एक कॉपी, हर एक लेक्चर का कॉपी चाहिए। मुझे आपकी कॉपी में होना चाहिए लेक्चर। सुन रहा है मानव? आर्यन? यस सर। सुधारियो? यस सर, मैंने तो कर रखा है सारा वर्क। यस सर। बता रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। कंगना? यस सर। पता है ना मुझे नहीं कर रहे हो, सिर्फ क्लास अटेंड करते हो, बाकी कुछ नहीं करते। जीपी का अब से स्टार्ट करूंगी। नहीं करा ना तेना अभी तक? देखो और भी सर निकलेंगे। अरिथमेटिक मीन और जीपी का लेक्चर 2 तक कर रखा है। तो फिर वहां से जीपी का लेक्चर 2 तक कर रखा है। सर तो मैंने यार आपके बेटा साथ ऐसे साथ थोड़ी। लिख रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं तो ये करना ही पड़ेगा ना बेटा, मैं कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ इनसे? कैसे छोड़ दूंगा तो मैं, तुम कुछ भी नहीं करोगे। इसलिए बेटा अपन को हर मंडे रखनी है, मंडे को आपको कॉपी चेक करवा के जाओ, चाहे कैसे भी करवाओ। ये है तो n की वैल्यू -5/2 हो गई। क्लियर? अब तो समझ में आ गया ये? Yes, sir. यस सर।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक, एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। दो नंबर ए और बी के बीच में एंड ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, दो नंबर के बीच में एंड ज्योमेट्रिक मीन, जैसे अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए थे ना वैसे एंड ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। अब क्या क्या मानेंगे हम? क्या क्या मानेंगे भाई एंड ज्योमेट्रिक मीन? G1, G2, G3, G4 up to Gn. Let and geometric mean between two numbers A and B are G1, G2, G3 up to Gn. So therefore A, G1, G2, G3, B are in Gn are in Gp. बेटा कितने टर्म हो गई है? n टोटल plus कितनी 2. टर्म? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2। तो बेटा b जो है आपके n प्लस 2 टर्म है, मतलब a r की पावर n प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू b। ये फॉर्मूला लगा दिया a की पावर a r की पावर n माइनस 1 का। तो ये आ गया a r की पावर n प्लस 1 इक्वल टू b। तो ये आ गया b बाई a। तो r का वैल्यू आ गया बेटा b बाई a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। दिस इज द कॉमन रेशियो इन द n ज्योमेट्रिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन a and b। When the n geometric mean are inserted between a and b, r आ गया b बाई a की पावर 1 अपॉन n प्लस। इसमें कोई डाउट? No, sir. अब कभी भी आपको g1 निकालना है, जैसे g1 निकालना है फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, तो आएगा ar। g2 क्या आएगा ar स्क्वायर, जैसे gm में निकालते हैं। g7 क्या आएगा ar की पावर 7 और gn क्या आएगा ar की पावर 7। इस तरह से हमारा g1, g2, g3 अप टू gn आएगा। इस तरह से हमारा g1, g2, g3 अप टू gn आएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका। अब जैसे मैं एक प्रॉब्लम करके बताता हूँ तुम्हें कि किस तरह से हम ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हैं। लिखो फर्स्ट प्रॉब्लम। इंसर्ट देखो बेटा बता रहा हूँ। Insert 5 geometric mean between 9 and 576. Insert 5 geometric mean between 9 and 576. 5 geometric mean between 9 and 576. Now first number 9, B 576. Number of geometric mean inserted 5 or b by a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1।
64 क्या हो गया, कितने की पावर हो गया 64? 1/6 1/6 टू की पावर 6 इंटू 1/6, तो आर का वैल्यू कितना आ गया? 2. 2 आ गया भाई। तो इसका कॉमन रेशियो 2 आ गया भाई। द कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 2। अब तो बड़ा इजी काम है बेटा, G1 AR और कॉमन रेशियो निकालना होता है। 9 इंटू 2 18 हो गया। G2 AR स्क्वायर 36 हो गया। G3 AR क्यूब 72 आ गया। G4 AR 4 144. 144 हो गया। और G5 AR की पावर 5 कितना हो गया? 288. 288। These are the 5 geometric mean between A and B। ये हमारे 5 ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी। इसमें कोई डाउट किसी को? No, sir. तो इस तरह से बेटा ज्योमेट्रिक मीन और ये निकालेंगे। अब अगली जो प्रॉब्लम्स मैं करवा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो ठीक है जनरल था, लेकिन अब जो अगली प्रॉब्लम करवा रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो प्रॉब्लम्स क्या है वो समझो। देखिएगा, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, लेकिन वो सारी प्रॉब्लम आपकी इंपॉर्टेंट है। अरे यार, द सम ऑफ टू नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने पहले बोल दिया था। सम ऑफ टू नंबर is 6 times their geometric mean. Is 6 times their geometric mean. Then prove that the numbers are in the ratio. Then prove that the numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 ratio 3 minus 2 root 2, 3 plus 2 root 2 ratio 3 minus 2 root 2। ये है भाई। The sum of two numbers is 6 times their geometric mean। तो हमें ये प्रूव करना है कि नंबर्स आर इन द रेशियो 3 plus 2 root 2 रेशियो 3 minus 2 root 2। अब कैसे करेंगे समझो। Let the two numbers be A and B। The sum of two numbers मतलब A plus B is 6 times their geometric mean। बेटा A और B का geometric mean बताया था अभी, Root AB. रूट AB। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. तो A plus B इक्वल टू 6 रूट AB। बेटा मैं यहाँ से इसको ऐसे लिखूंगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रूट AB। हाँ ठीक है, ये हमेशा 2 रूट AB अलग से निकालना है इसमें से। और इस 2 रूट AB को अपॉन में ले आओगे इस तरह, ऐसे लिखोगे A plus B अपॉन 2 रूट AB इक्वल टू 3/1। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. यहाँ तक No, sir. तो A plus B अपॉन 2 रूट AB इक्वल टू 3/1। अब मैं यहाँ पर अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाऊंगा भाई। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, किस किस को नहीं पता पहले बताओ। मृदुल पता है? नहीं, sir. दरसेट
सर नो हाँ? सर नहीं पता No. क्यों? पता तेरे को तो बताया था मैंने। ध्रुव नो सर। तेरे को भी नहीं पता होगा। और कौन है भाई जिसको नहीं पता? चिरायु। अच्छा, मैं तो ये मान के चलता हूँ किसी को भी नहीं पता, और सही कह रहा हूँ, नहीं पता होगा। क्यों? पढ़ते मैंने पढ़ाई नहीं होगा। Sir, numerator minus denominator upon denominator plus numerator. उल्टा बोल रही है बेटा। न्यूमरेटर अप्लाइंग कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को बोलते हैं सी एंड डी। क्या होता है बेटा, जिन जिनको नहीं पता देख लो। न्यूमरेटर है ए प्लस बी प्लस डिनोमिनेटर अपॉन ए प्लस बी न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। बेटा ये आपका रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर है, और नीचे है रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर। ये आ गया 4/2। कोई दिक्कत? No, Sir. sir. तो ये हो गया रूट ए प्लस ये 4/2 मतलब 2। नॉट टेकिंग स्क्वायर रूट, मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। अब देखिए जैसे स्क्वायर रूट लिया हमने, इसका स्क्वायर रूट लिया रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू √2/1। ये स्क्वायर रूट ले लिया भैया। तो कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. बेटा ये वाला लेक्चर कल तक आपका कॉपी में होना चाहिए। मैं पहले बोल रहा हूँ, क्लास चालू करने से पहले मैं सबका कॉपी है ना, मैं तुमको मेरे को दिखाना पड़ेगा आपका वीडियो चालू करके। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा किसी से भी, सभी से बोल रहा हूँ। मेरे को ये वाले आज के जितने लेक्चर है, दोनों लेक्चर मुझे कल कॉपी में चाहिए, आज इवनिंग का और एक अभी का। और ये रोजाना चेक करूंगा मैं तुम्हारा, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ डाउट है। कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं लिख रहे हैं। मुझे ये भी पता कौन कौन नहीं लिख रहा, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। उसे लगेगा सर कि पूरा है ना मेरे जीपी लिए का बोलते भेजना हैं। है क्या? नहीं, मुझे आज का लेक्चर चाहिए। मैं बात का तो बाद में चेक करूंगा, पहले मुझे आज का लेक्चर चाहिए। ओके सर। हाँ, अगेन अप्लाइंग CND, अगेन अप्लाइंग CND। बेटा इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 रूट है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 रूट बी, √2 + 1 अपॉन √2 - 1। आया क्या समझ में? यस सर भाई न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर मतलब 2 रूट है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 रूट बी, √2 + 1 अपॉन √2 - रूट ए अपॉन रूट बी आ गया √2 + 1 अपॉन √2 - 1। मुझे तो ए अपॉन बी निकालना है, तो स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √2 का स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर बी, ऊपर √2 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे √2 - 1 का होल स्क्वायर। लगाओ भाई a + b का होल स्क्वायर, √2 + 1 का होल स्क्वायर करो। 2 plus 1. 2 + 1 + 2 √2, नीचे आ गया 2 + 1 - 2 √2। तो a अपॉन b आ गया 3 + 2 √2 अपॉन 3 - 2 √2। कोई दिक्कत? No, sir. तो दीज आर द रेशियो ऑफ 2 नंबर। ये इन दोनों नंबर का रेशियो आ गया 3 + 2 √2 अपॉन 3 - 2 √2। दीज आर द रेशियो ऑफ 2 नंबर A and B। आया कि दोबारा Yes, बताऊं? sir. हाँ, अरे दोबारा बताना है क्या? No, sir. आ गया सर. आगे सर नो ध्रुव, ध्रुव नो सर। घर से
भाई आपको जो भी इस तरह की प्रॉब्लम है उसको ऐसे ही सोल्व करना है। एक और मैं इसी टाइप की एक और प्रॉब्लम करवा देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। तो लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। ढूंढ रहा हूँ, रुको। If the arithmetic mean of two positive number is, the next column is the arithmetic mean of two positive number is twice of their geometric mean. If the arithmetic mean of two positive number, if the arithmetic mean of two positive number is twice of their geometric mean, prove that the numbers are in the ratio, prove that the numbers are in the ratio √2 + 1 upon √2 - 1. इससे गिना रहा हूँ, sorry, 2 + √3 upon 2 - √3. The numbers are in the ratio 2 + √3 upon 2 - √3. अब ये क्या बोल रहा है, लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी। Arithmetic mean is equal to twice of geometric mean. Now what is the arithmetic mean of two number? A plus b by 2. A plus b by 2. Twice of geometric mean. Geometric mean कितना होता है, √ab। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. बोल, सिर्फ √ab को नीचे ले आओ क्योंकि 2 तो है हमारे पास। बिल्कुल अब सेम हो गया भाई, बिल्कुल पहली वाली प्रॉब्लम। a plus b upon 2 √ab equal to 2 upon 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. अप्लाइंग सी एंड डी। a plus b plus 2 √ab upon a plus b minus 2 √ab equal to 2 + 1 upon 2 - 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. ऊपर क्या बन गया भाई, √a plus b whole square. √a plus √b whole square upon √a minus √b whole square, 3 upon 1। स्क्वायर रूट ले लो, √3 upon 1। कोई दिक्कत? No, sir. अगेन अप्लाइंग सी एंड डी। बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम है, कोई अंतर नहीं है पिछले वाली में। अगेन अप्लाइंग सी एंड डी। तो ऊपर आएगा 2 √a, नीचे आएगा 2 √b, √3 + 1 upon √3 - 1। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. स्क्वायरिंग कर दो भाई, ये स्क्वायरिंग कर दिया और इधर स्क्वायरिंग हो गया, तो हमें दोनों नंबर का रेशियो आ गया। करो भाई, a plus b का होल स्क्वायर, 3 + 1 + 2 √3, 3 + 1 - 2 √। ऊपर से भी 2 कॉमन आ गया, नीचे से भी 2 कॉमन आ गया है, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 2 + √3 upon 2 - √3।
2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट, ये हमें प्रूव करना था। क्लियर? Yes, sir. Yes, ये sir. है वही। चलिए अब आज इवनिंग में इसी को और करेंगे ताकि ये कल तक कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। बेटा इवनिंग में आया करो, कल भी मैंने परसों के दिन पढ़ाया तो 7 जने आए थे बस, 8 जने। अब 8 जने में कैसे पढ़ाने की इच्छा होगी ये बताओ, जो तुम हो 13 जने, आधे जने गायब थे। दर्शित तू गायब था परसों के दिन, बर्थडे तो तेरा कल था ना? Yes, sir. फिर तो कल तो मैंने तेरे बर्थडे पे वैसे छुट्टी दे दी थी, मुझे पता था तेरा बर्थडे, इसलिए मैंने ऑफ कर दिया। क्यों करना सही है ना देख? हाँ सर। सही। ये किसका क्यों करी थी फिर मैंने कल ऑफ? हाँ? चलो चलो भाई इवनिंग में मिलेंगे भैया, आया आना भाई इवनिंग में, ऐसे मत करना, ठीक है? ठीक है। और मुझे, और मैं तो यही बोलूंगा आप साथ के साथ लिखते चलो, नहीं तो मुझे कल चाहिए ये लिखा हुआ। अब अपनी आदत बनाओ साथ के साथ लिखने की, नहीं लिख रहे हो तो मुझे बाद में चाहिए।